गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna Hare Ram 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 Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Balaram Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhesham Lalita Vishakha Jaya Radhesham Lalita Vishakha Jaya Radhesham Lalita Vishakha Jaya Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Patita Pavana Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Patita Pavana Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Shri Shri Krishna Balaram ki श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की पतित पावन गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो 17वां अध्याय है, सप्तदश अध्याय श्रद्धा के विभाग योग, श्लोक संख्या 22 पाठ करेंगे। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानम् तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानम् तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् मुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् दत्तामसमुदाहृतम्। अदेशकाले यद्दानम्
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम् अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम् अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं समुदारितम। शब्दार्थ आदेश अशुद्ध स्थान, काले तथा अशुद्ध समय में, यत जो, दानम दान, अपात्रेभ्यः अयोग्य व्यक्तियों को, च भी दीयते दिया जाता है, असत्कृतम सम्मान के बिना, अवज्ञातम समुचित ध्यान दिए बिना, तत् उह तामसम तमगुणी उदाहृतम कहा जाता है। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदेश से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। कृपया दोहराइए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए बिना किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। श्रद्धा त्रय विभाग अभी चल रहा है। श्रद्धा दृढ़ विश्वास, गुरु, शास्त्र एवं साधुओं में जो दृढ़ विश्वास है वो श्रद्धा नाम से ही अभिहित है। तो श्रद्धा त्रय, 3 प्रकार के श्रद्धा होते हैं। भगवान इसी अध्याय में उन्होंने कहा कि श्रद्धावान अयम पुरुष है ना। पुरुष ये श्रद्धा वाला है, श्रद्धावान तो है, लेकिन इस श्रद्धा किस प्रकार श्रद्धा और कहाँ पर उनका श्रद्धा वो अलग बात है। तो इसलिए पुरुषों को लेकर भगवान ने उन श्रद्धा को विभाजित करते हुए उन्होंने आहार से लेकर यज्ञ, दान और तप, इनका 3 विभाजन कर दिया। जो भी हम आहार करते हैं, यो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु का प्रसन्नता के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, और तप है ना, अंतःकरण शुद्धि के लिए। इसलिए महाराज ऋषभ ने अपने पुत्रों 100 पुत्र, उनमें से भरत सबसे बड़े हैं, तो उनको लक्ष्य करके उन्होंने उपदेश दिए कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, है ना। दिव्य तप करो जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। तो अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा? तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, भगवत सुख, अनंत भगवत सुख का प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो तप है, दान और यज्ञ, ये व्यक्ति को लेकर उनके श्रद्धा का ऊपर निर्भर करता है। ये सात्विक, राजसी और तामसी है। तो आहार से लेकर अभी चतुर्थ पर्याय में हमें दान, है ना, यज्ञ, दान, तपह, तप जा चुके हैं। तो अंतिम पर्याय में हम है, तो वो अंतिम पर्याय का जो 3 है, सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक, दान में ये भेद होता है। किस प्रकार दान कौन करता है, किस प्रकार श्रद्धा से अन्वित होकर व संबंधित होकर वो किस प्रकार दान करता है, तो उनका विशेष व्याख्या अभी हमारे जो दान का है वो दान का विषय चल रहा है। ये दान भी 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहले हमें समझना चाहिए कि दान है क्या चीज़, किस प्रकार दान किया जाता है, वो दान का अर्थ क्या है ना। शास्त्र में दान को परिभाषित किया गया, अर्थात दान का परिभाषा ऐसे ही किया गया कि स्वस्वत्व ध्वंसपूर्वक परस्वत्व उत्पादनम दानम। स्वस्वत्व ध्वंसपूर्वक परस्वत्व उत्पादनम दानम। जिस वस्तु को जो व्यक्ति दान करना चाहते हैं तो पहले उनका मालिकत्व तो उसमें है, तभी तो दान करेगा। आपसे मैं लेकर दान करूं, ये तो दान नहीं होगा ना, है ना। तो जो अपना वस्तु हो और उस वस्तु पर उसका मालिकत्व हो, तो वो पहले वो मालिकत्व को संकल्प पूर्वक, है ना, किसी भी देश काल में तो भगवान को साक्षी रखकर वो संकल्प करता है कि मैं ये दान करना चाहता हूँ।
ना। स्वत्व ध्वंस, पहले अपना जो मालिकत्व उसको वो हटाता है, जो मालिकत्व को वो हटाता है कि इसका मालिकत्व आज से मैं नहीं हूँ। और परस्वत्व, जो दानीय है, वो जो दान देने योग्य व्यक्ति है, उनमें ये स्वत्व को उत्पन्न करते हैं। वो भी वही ब्राह्मण को बुलाकर उनसे संकल्प पूर्वक शास्त्र के अनुसार उसमें वो गाय हो, धन हो, रत्न हो, जो भी उनको दान करना है, तो उसमें उसका स्वत्व को स्थापित करते हैं, अपना स्वत्व को नाश करते हैं और दानीय जो व्यक्ति है उनका स्वत्व को उनमें उत्पन्न करता है, फिर उनको वो देता है, दान देता है। पर जब दान देते हैं तो दान देने का बाद तो इनको ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए, अरे मैंने ऐसे ही दान इसको दे दिया, अगर और कुछ देता तो ठीक होता, ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। दान देने के पश्चात उनका मन में उल्लास, हर्ष और सभी प्रकार के सुख का अनुभव होना चाहिए। दोनों को, जो दान देता है, जो दान लेते हैं, वो भी, क्योंकि वो पात्र है तो वो पात्र में दान दिया तो उनका जो अभाव था वो पूर्ण हुआ, वो भी सुखपूर्वक उसको ग्रहण किया। और जिन्होंने दिया तो वो अपना सामर्थ्य के अनुसार जो दान दिया उससे वो भी सुखपूर्वक रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए श्रद्धा का ऊपर है, तो किस प्रकार जो सात्विक श्रद्धा होती है तो वो श्रद्धा क्या है, ये कहते हैं दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानं, ये दान देने योग्य वस्तु है और इसको सत्पात्र में ही दान देना चाहिए। इस प्रकार जो विचार पूर्वक जो दान करता है, दीयते अनुपकारिणे, और जिनको दान देते हैं तो उनसे ये प्रत्युपकार, बदल में प्रत्युपकार नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहते उनसे। यहाँ तक कि वो दान देते हैं तो अपना नाम का भी मेंशन नहीं होता है। हमारे अनाउंस होता है ना, कभी कभी कहते हैं कि आज ये अनोनिमस डोनर इतना दिया है, ये है। तो इस प्रकार वो संसार में अपना दान का वो दिखावा नहीं करता है, तो इसलिए वो सात्विक। दीयते अनुपकारिणे, और अनुपकारिण दानीय व्यक्ति को दान देंगे जिनसे वो कुछ बदल में कुछ नहीं चाहते हैं, इतना नहीं है, वो देशे काले च पात्रे च, और उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम स्थान पर, पात्र में वो दान देना चाहिए। देश काले, आज वही देश काल पात्र का विचार अभी ये है, ये सात्विक है। तो सात्विक व्यक्ति का यही लाभ होता है कि दान जो देते हैं तो उनका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहे, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। ये कहते हैं ये यज्ञ दान तप ये बड़े बड़े मनीषियों, मननशील व्यक्तियों को भी पावन करता है, पवित्र करता है। जब पवित्र होता है अंतःकरण तभी भगवत स्मृति होती है। तो इसीलिए ये दान किया जाता है। अहंकार दंभ पूर्वक नहीं, वो तो आसुरी प्रवृत्ति है। तो भगवान दैवी आसुरी प्रवृत्ति को बताते बताते फिर श्रद्धा के अनुसार तो उन्होंने श्रद्धा का भी विभाजन करके बताते हैं। तो ये सात्विक श्रद्धा ये होती है कि जो अनुपकारी व्यक्ति जिनसे वो बदल में कुछ नहीं चाहता है और पात्र भी है, उनको धन का आवश्यक है, रत्न का, गौ का, जो भी दान देना चाहते हैं तो उनका आवश्यक है, और वो सुखपूर्वक लेता है और ये दान देकर ये भी सुखपूर्वक शांति से रहता है। देशे, किस देश में ये दान दिया जाना चाहिए, है ना। देश
काल और पात्र, ये तीनों है ना। तो उनके लिए बड़े बड़े आचार्यों ने उसका निष्कर्ष निकाले। देश, कौन सा देश में दान देना चाहिए, देश का अर्थ समझ रहे हैं ना। जैसे तीर्थ स्थान है, ये भूमंडल में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, सर्वोत्कृष्ट स्थान है वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण का ये परम प्रिय ये जन्मभूमि है और क्रीड़ा भूमि उनका लीला भूमि है। तो देश शुचि पवित्र देश में देना चाहिए। वृंदावन, यहाँ लाखों करोड़ों संख्यक भक्त भगवान का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। ऐसे ही गुणगान करते करते ये धरती, वृंदावन का जो धूलकण है, ये भी भगवान का महिमा को भी गुणगान करते हैं। क्योंकि वो जो प्रतिध्वनि जो जहाँ पर जो धूलकण में लगता है, वो भी सचेत मतलब जीवंत हो उठता है। वहाँ पे भी जो हम भले ही हमारे आध्यात्मिक मार्ग में इतना प्रगति नहीं है, तो इसलिए हम नहीं सुन पाते, तो उन पर आप ध्यान देंगे, आप कान लगा के सुनेंगे, वो भी राधे श्याम ये भी कहने लगते हैं। स्वाभाविक। तो हमने सुना ऐसे सत्संग से, महाराष्ट्र में एक भक्त जो क्या नाम उनका, नामदेव नहीं, तुकाराम महाराज, उन्होंने संसार से बड़े विरक्त थे। भगवान के भजन में उनका इतना रुचि थी, ये संसार से वो दूर, परिवार से भी ऐसे ही कि परिवार भी उनका भजन में सहयोग, पत्नी बच्चे सब सहयोग करते थे, पर वो घर में बैठते नहीं थे, वो चले जाते थे एकांत स्थान में। और पतिव्रता स्त्री उनकी, तो वो कहाँ मैं रोटी लेकर ढूंढ कर जाऊंगी, अरे तो आप तो बता दीजिए कहाँ आप आज जाएंगी, तो मैं वहीं चले जाऊंगी रोटी लेकर। आप कहाँ, मैं स्त्री हूँ और मैं कहाँ आपको ढूंढ कर कहाँ पता लगाऊंगी। बोले कि देखो ऐसे ही आप जहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ ना, ये चौरा पर जाना और चार तरफ देखना, कान लगाकर वो पत्थर से कान लगाकर सुनना, जहाँ विठल कहते हैं तो उसी मार्ग में चले जाना, आप मुझे मिल जाओगे। ऐसे ही है भगवान का जो भजन करते हैं, वो भजन सत्संग का और भगवान का भजन का यही लाभ है। तो ये कहते हैं पवित्र स्थान में ही ये दान दिया जाना चाहिए, है ना। तो पवित्र स्थान हम जानते हैं, जितने भी तीर्थ स्थान है, और कहते हैं कि प्रयाग तो यहीं पे है, ब्रज में सब है। बाबा नंद ने जब वो प्रयाग दर्शन करने के लिए रात को उठकर और कुछ बनाकर जाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जग गए, बाबा क्यों आज ही इतना जल्दी क्यों उठ गए, जमुना जाए स्नान करके क्या कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा तीर्थ स्थान प्रयाग जाऊँगा स्नान करने के लिए, तो आपको जाने का क्या जरूरत है, मैं बुला लेता हूँ। तो उन्होंने बुला कर ले आए, पिताजी स्नान करेंगे तो प्रयाग भी आ गए। सारे तीर्थ स्थान ब्रज में ही है, केवल ब्रज में निवास करने मात्र से ही सारे तीर्थों का सेवन हो जाता है। तो इस प्रकार तीर्थ स्थान में जो अत्यंत पवित्र स्थान है, तो उस स्थान में और पुण्य देश में, जहाँ का राजा पुण्य वास्तव में आजकल हम देखते हैं, जो योगी जी महापुण्यमान है, धर्मार्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, असुरों को खूब सज्जा दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये सूची पवित्र स्थान में, पुण्य देश में, जहाँ म्लेच्छ असंस्कारी पुरुष नहीं है, तो वहाँ पर दान देना चाहिए।
देशे काले, किस काल में, है ना। शास्त्र में वर्णन है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उल्लेख करते हैं, जैसे कि पौर्णमासी है, अमावस्या है और एकादशी है और सूर्य पराग, चंद्र ग्रहण और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, जन्माष्टमी, महाप्रभु के जन्मदिन अभी आ रहे हैं, पूर्णिमा, होली पूर्णिमा, नित्यानंद प्रभु, राम नवमी, इन पवित्र दिनों में का समय में जब अगर हम दान, जो भी दान करेंगे तो उनको अमाप फल, ये जो वही श्रद्धा के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो प्रतिबदल में कुछ चाहते हैं तो फिर वो राजसी को हो जाएगा। दान देकर उसका बदल में कुछ न चाहने को सात्विक कहते हैं। तो ये सात्विक ये है। देश और पात्र, है ना। पात्र कैसे होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए और विद्या संपन्न होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। इस प्रकार मुनि ऋषि वो तो है ही है। तो इस प्रकार पात्र में अगर दान करेंगे तो निश्चित उनका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त सुनिश्चित है। ये हो गया सात्विक। फिर कहते हैं राजसिक। राजसिक क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, बदल में प्रत्युपकार चाहता है। आज ले लो भैया, दान हमारे पास है, जो आप मांगना मांगो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे मदद करना। ये राजसी। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा, है ना। जो दान दिया है उसका फल मुझे चाहिए। इस प्रकार अगर कोई दान देता है, दियते, और इस प्रकार दान देने के बाद अगर कभी उनको पश्चाताप होता है, ये कहते दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम, और वो दान बाद में आपका दुख का, है ना, क्लिष्ट का कारण, दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम, है ना। एक हम उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, सात्विक उदाहरण तो जैसे कि भगवान का जितने भी ध्रुव, प्रहलाद आदि जितने भी ये वरदानी व्यक्ति हैं, भगवान हैं, तो अपने अपने जो भक्तों को जो दान दिए उसका प्रतिबदल में भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। यही तो अहेतु की कृपा है। हेतु कारण, उसको कुछ बदल में चाहिए, वो कारण हो जाता है, और उसके बदल में न चाहना अहेतु की है। यही भगवान का अहेतु की। ये प्रहलाद को तो बार बार उकसाते भगवान, आप मांग लो मांग लो मांग लो। प्रहलाद तो बड़े सरल स्वभाव से, प्रभु क्या मैं व्यापारी हूँ? आप क्या मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ, क्या आपसे कुछ मांगने के लिए? भगवान फंस गए। और भक्त ऐसे ही होना चाहिए। तो बोले कि अगर तुम जैसे भक्त को मैं न दूं तो आप कैसे दृष्टांत बनेंगे संसार में? आपको तो लोग युग युग पर्यंत आपका नाम गुणगान करेंगे, आपका परिचर्या को अनुसरण करेंगे, आपके दिया जो ज्ञान है तो उसको अनुशीलन करेंगे। और उन्होंने बोले कि मांगो, बोले कि ठीक है। अगर हाँ नहीं मना कर रहे थे, जो फिर बार बार उनको बोले कि अगर आप नहीं मना कर रहे हो तो इधर बोल रहे हो कि मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका ही सम्मान करता हूँ, तो अब मेरे सम्मान रक्षा के लिए मैं जो वरदान देता हूँ आप ग्रहण करो। तो अभी प्रहलाद, भगवान ने पलटवार किया तो प्रहलाद ने बोला कि और क्या, अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो उनका दिया हुआ, यदि मुझे नहीं चाहिए तो प्रभु बोल रहे हैं तो मुझे लेना है।
बोले कि ठीक है वरदान दीजिए, लेकिन वरदान ये है कि आप ऐसे ही वरदान दीजिए कि मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। अरे नहीं, ऐसे ही नहीं, आप और कुछ मांगो। बोले कि अगर फिर बोल रहे हैं तो पिताजी को हमारे, तो जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो आप उनको मुक्त करा दीजिए और उनको क्षमा कर दीजिए ना। वो सो तो हो चुका है, मैंने प्रतिज्ञा की थी तो वो हो चुका है, और कुछ मांगो। बोले और क्या मांगो, और क्या मांगो, और कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं, तुमको पिता के बाद, पिता तो चले गए, अब आपको राज्य शासन करना, और आपके राज्य शासन में ऐसे ही अनुकूल प्रजा को बनाकर आप संसार में एक आदर्श स्थापन करेंगे। हमारा जो दैवी वर्णाश्रम पद्धति है प्रहलाद महाराज के शिक्षा के ऊपर आधारित है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे ही वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं सभी के लिए। ब्रह्मचारी अवस्था में जो उपदेश दिया अपना दैत्य बालकों को उद्देश्य करके हम लोगों को और सन्यासियों को, और फिर गृहस्थ आश्रम में जाकर फिर उसी प्रकार के। लेकिन भगवान तो ये सब संसार दिए प्रभु, फिर मैं तो कीचड़ से उठकर बाहर आया, फिर आप मुझे कीचड़ में धकेल रहे हो ना। आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, इसके लिए मैं तुमको ये देता हूँ, तुम ये जो सांसारिक वस्तुओं में अनासक्त रहकर ही ये करोगे। तभी तो बलि महाराज अपना दादाजी का ये आदर्श को ही उन्होंने माना और उन्हीं का ही अनुसरण करते हुए आज भगवान उनका द्वारपाल बन गए। तो वो जो वरदान देते हैं भगवान, ये सब सात्विक है। पर एक ये है कि हम जाएंगे तो रामायण में महाराज दशरथ युद्ध में जब क्षतिग्रस्त होकर क्षत अवस्था में जब ये हो गए, क्या परास्त तो नहीं हुए लेकिन घायल हो गए, बहुत घायल हो गए। लेकिन उनका जो प्रियतम पत्नी कैकेयी देश का राजकुमारी कैकेयी ने, वो भी वीरांगना थी, उन्होंने महाराज दशरथ को युद्धभूमि से पूरा लेकर बाहर आ गए और उनका मलम पट्टी करके तो उनको स्वस्थ करवाई। और बाद में जब उनका ध्यान आया, महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि कैकेयी तुमने बड़ी उपकार की, अब कुछ मांगो ना। मुझे क्या मांगना है ना, मैं दो बार देता हूँ और जब जरूरत हो तो आप मांग लेना। लेकिन जो व्रत दिए पर वो राजसिक वरदान था, क्योंकि बाद में वही उनके लिए क्लिष्टदायक, परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम, वही वर मांगकर महाराज का देहांत होगा। महाराज से वर मांगी कैकेयी ने, और जिसका बदल में तो भगवान राम का आदर्शन से मर्माहत होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये कहते हैं ये राजसिक है। प्रत्युपकार भावना से दान जो करता है तो देश काल पात्र में तो वो राजसिक होता है। और हो गया तामसिक। आज का श्लोक जो है, आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। आदेश काले, उचित देश नहीं है। कौन सा ऐसे ही देश जिस देश में दान देना नहीं चाहिए, दान देना। अशुचि प्रदेश, अपुण्य देश, म्लेच्छ और अशुचि आदि संकीर्ण देश में ये दान नहीं देना चाहिए। ये अशुचि का क्या है? ये कहते हैं स्वतोबा दुर्जनो। ये टीकाकार कहते हैं स्वतोबा दुर्जनम संसर्गात्वा पाप है तो जो अशुचि देश, पाप के लिए जो कारण बनता है, जो जिस देश में
जहाँ पाप कर्म होते हैं उस देश में दान देना नहीं चाहिए, इस देश में देना नहीं चाहिए। दुर्जनों से किंवा स्वतः पाप कर्म में लिप्त होकर अगर उस स्थान में दान देना चाहते हैं तो दान तामसिक होता है। देशे और काले अकाले, है ना, उचित समय नहीं है। कौन सा समय? पुण्य हेतुत्वेन अप्रसिद्धे यस्मिन् कस्मिंश्चित् अशुचि काले। ये जो अशुचि काल कौन सा है? जैसे कि पुण्य काल हम बताया है ना, जैसे पुण्य काल है पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, जन्माष्टमी, चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग, चंद्र ग्रहण, और इस प्रकार जो ये है, ठीक है, इनका विपरीत काल में इन समय को छोड़कर और जो दान देते हैं वो अकाल, आदेश और अकाल, और अपात्र, जो पात्र नहीं है। पात्र कौन है? ये कहते हैं विद्या तपस्या से रहित अज्ञानी, मूर्ख, नट, नर्तक, ये लोगों को दान देना नहीं चाहिए। ये अपात्र है, कुपात्र है। कुपात्र में दान देने से अपना ही हानि होता है, अपना हानि होती है। तो ये कहते अपात्र, विद्या तपराहित्य भी हो। इस प्रकार ये जो देश, काल और पात्र, ठीक, आदेश, अकाल और अपात्र, तो वही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देना नहीं चाहिए, है ना। अब बड़ा इशू चल रहा है हमारे भारत में, है ना, मादक द्रव्य घोटाला, है ना। सरकार ने मादक द्रव्य को प्रोत्साहन देते हैं, आप बेचो, लेकिन हमको टैक्स चाहिए, है ना, डबल चाहिए, हमको पैसा चाहिए। लेकिन देखिए, जिसका मूल्य 100 रुपये है तो 200 रुपया में बेचेंगे नहीं, वो तो फिर उनको सरकार को टैक्स, क्योंकि उससे बहुत कमाई होती है, लोग लेते हैं। देखिए, लोग जो 100 रुपया में दारू खरीदी करते थे, अभी 200 रुपया हो गया, लेकिन व्यक्ति वही है जो कमाता है दिन में 300 रुपये और बटल खरीदी करेगा 500 रुपये, तो वो 200 रुपया कहाँ से लाएगा? लेकिन वो अभ्यास ऐसे ही है, वो दुर्व्यसन ऐसे ही है, वो चोरी करेगा, जो भी चाहे करना पड़े वो सब करेगा, लेकिन वो मद्यपान करेगा, दूसरे का धन लूटेगा और मद्यपान करेगा। ये राजा का ही दोष है। जिस राज्य में इस प्रकार अनीति, अन्याय और अपात्रों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वो राजा निश्चित रूप से दोषी है और निश्चित भगवान के दरबार में उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मानो ये कहा कि आदेश काले यदानम अपात्र भ्यश्च दिएते, आदेश अकाल और अपात्र में नहीं देना चाहिए, और दिया तो आपका ये दान, ये तामसिक दान ही कहा जाएगा। मान लीजिए हमने देश, काल और पात्र में दिया, तो क्या इतने में होने से देश में दिया, सही पुण्य देश जो जो परिगणन किया है, तो उन पुण्य देश में और पुण्य काल में और पुण्य पात्र में, सत्पात्र में हमने दान दिया, क्या उतने देने से तो वो सात्विक दान हो जाएगा? ये कहते हैं नहीं, ठीक है ना। असत्कृतम अवज्ञातम, अगर ये तीनों देश, काल और पात्र सही भी हो, अगर वो जिस दानीय पात्र है उसको अवज्ञातम, है ना,
आदर सम्मान, है ना। ये कहते हैं पहले तो उनको प्रिय वचन से स्वागत करना चाहिए, प्रिय वचन। फिर पाद प्रक्षालन आदि, पाद पैर धो लेना, आसन देना, बैठाना, और श्रम अपनोदन के पश्चात, श्रम जब दूर हो जाता है, फिर भोजन के पश्चात उनको उचित दान देकर विदा करना। ये कहते हैं प्रिय वचन, पाद प्रक्षालन, पूजन आदि सत्कार राहित्यम अवज्ञातम। देश काल पात्र तो हो गया, ठीक है, पर ये श्रद्धा रहित और प्रिय वचन रहित कटु भाषा, कड़ुआ भाषा में आप उनको संभाषण करेंगे। आओ यहाँ बैठो, ऐसे ही बैठो, ये लो, ऐसे ही, माने जो प्रिय वचन नहीं है, अप्रिय वचन। और पाद प्रक्षालन नहीं, वो तो दूर की बात है ना, आते ही बैठो वहीं पे, घर में प्रवेश करने के लिए उनको इजाज़त नहीं है, तो पाद प्रक्षालन और पूजन आदि तो दूर है। ये जो अगर नहीं है, फिर भी देश काल पात्र होते हुए भी जो सत्कार, मान, पूजा ये अगर नहीं है, तो फिर वो भी तत्तामसम उदाहृतम, ये कहते हैं असत्कृतम अवज्ञातम। ये भी तामस दान है। तामसी दान में तो दानी को क्या लाभ होता है? कुछ नहीं, क्षय होता है। उसका जो धन गया वो तो पात्र में नहीं दिया है के, और तामसी दान होने के कारण धन तो क्षय हुआ, पर उसको जो मिलना चाहिए, है ना, अगर वो उसके बदल में कुछ नहीं चाहता है, जो भी सात्विक दान करता है, सात्विकम उदाहृतम कहा गया, वो नहीं चाहता है, तो उस दान का आपने कर्म किया तो फल अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। अरे मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो किसी ऐसे उद्देश्य रख कर मैं उनको दान नहीं दिया, लेकिन सत्पात्र, सद्देश और काल में भी मैंने दान किया। और ये सब प्रिय वचन और सम्मान, आदर और पाद प्रक्षालन आदि सब प्रकार उचित सत्कार करके मैं उनको दान दिया, तो उसका फल फिर क्या हो सकता है? उसका अंतःकरण शुद्ध है ना। जितने भी कर्म है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन, तो वहाँ पर जो आपने दान किया, भले ही आपने नहीं चाहा, नहीं किया, ये बाह्य दृष्टि से दृष्ट फल तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन अदृष्ट फल तो आपके लिए है ही है। आप न चाहने पर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या? अंतःकरण शुद्ध, जिससे ज्ञान, और ज्ञान से संसार प्रति वैराग्य भाव, अनित्य संसार में जो विरक्तिता वो आ जाएगी, तो फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग के लिए वो उत्तम रास्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं आदेश काले, ये भी नहीं, ये तीनों आदेश, अकाल, अपात्र तो है नहीं, तो तामस तो होगा ही होगा, है ना। फिर पक्षांतर में वो कहते हैं अगर मान लीजिए ये देश काल पात्र अब सही है, पर ये अवज्ञात है, सत्कार पूर्वक उनको आपने दान नहीं दिया उचित, ये भी वो तामस हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहते हैं यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने के लिए कहीं किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शास्त्र तो वही होता है जो मनुष्यों का, हाँ, कल्याण जिसमें हो, मनुष्य का कल्याण। क्योंकि सहज सीधा उपाय से आप भगवान का भजन तो नहीं कर सकते, विभिन्न प्रकार अलग माध्यम से ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं,
है ना। तो वो जो दान आदि ये कहते हैं भगवान ने इसीलिए। तो अर्जुन बोले कि आप त्याग करके कहाँ जाओगे? यज्ञ दान तप तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। कार्यम कर्तव्य दृष्टि से आपको गृहस्थ होने के नाते आपको यज्ञ करना ही है, तप करना ही है। गृहस्थ के समान तपस्वी नहीं। जो सदगृहस्थ वास्तव में कितने झंझट तीनों वर्णों को, तीनों आश्रम को उन्होंने खिलाएंगे। सारी जिम्मेदारी उनका ये है, तभी उनका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है ना। यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना, ये पढ़ा है ना। तो इसलिए अर्जुन को बोले कि ये तीनों यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों पावनानि यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, बड़े बड़े मननशील व्यक्तियों की भी ये पावन पवित्र करता है। वहीं से अर्जुन को समझाते समझाते, और जो आप यज्ञ करेंगे, जो दान यज्ञ का वास्तव यज्ञ हमें अनेक प्रकार का, अनेक, हाँ, स्वर्ग काम यजेत, किसने अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि सब बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते, लेकिन स्वर्ग के लिए, स्वर्ग काम यज्ञ, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यज्ञ करते। ये सकाम कर्मी है, तो ये नहीं होना चाहिए। जिससे वास्तव यज्ञ वही है, यज्ञ वही विष्णु हो। विष्णु का प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म हो वो वास्तव में यज्ञ है। उससे ही मनुष्य का वास्तव कल्याण। कल्याण शब्द एक बड़ा सुंदर, इतना अर्थपूर्ण ये है। कल्याण का अर्थ होता है आत्यंतिक दुखों का निवृत्ति और परमानंद अवाप्ति, है ना। आत्यंतिक का अर्थ होता है जो फिर दोबारा न आवे, जिस दुख का मिटने का पश्चात फिर दोबारा न आवे। अर्थात इसका कैसे, ये संसार में, हाँ, भगवान ने कहे कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर। जब हमें संसार में रहे, कहीं भी से संसार, ये स्वर्ग में हो, ब्रह्मलोक में हो, चाहे किसी भी पाताल लोक में, मर्त्य में, कहीं भी हो, ये सब नाशवान है। तो यहाँ तो दुख ही दुख है ना, दुख। तो फिर हमको कैसे परमानंद अवाप्ति कैसे होगा? कल्याण, हमारा आत्मकल्याण, कल्याण कैसे हो सकता है? ऐसे यही है संसार बंधन से मुक्त होना, संसार का जो आवागमन से छूट जाना, और दोबारा ये संसार में हमको आना न पड़े। जो भी आएगा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा वो जन्म लेगा। लेकिन संतजन, वैष्णव, जो मुनि ऋषि, बड़े बड़े मननशील व्यक्ति, वो इसी जीवन अंतिम उनका है, ये फिर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, फिर भगवत धाम चले जाते हैं। भागवतम तो यही वर्णन करता है, भागवत में इसी का ही वर्णन है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का ही प्रसन्नता ही हमारे आत्यंतिक दुख का निवृत्ति है, और वही परमानंद प्राप्ति है। और वो परमानंद का कभी है ही हमें आत्मस्वरूप, हमें आनंद स्वरूप है ही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। हम अपने को पहचानना नहीं, हम जो दूसरी है, हमारे जो ये शरीर है, हमारे जो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर में ये ममत्व, आत्मत्व, बुद्धि, यही हमारे दुख के कारण। और जब भगवान का, विष्णु का प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तभी भगवान के लिए व भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तब जब आपको भगवान का विषय में पूर्ण ज्ञान हो। जब भगवान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अपना स्वतः ही अपना ज्ञान भी हो जाता है
क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरे सनातन अंश है। सनातन का अर्थ होता है ऐसे ही ये मेरे नित्य अंश है, सनातन जिसका कभी नाश नहीं होता है। भूत वर्तमान भविष्य में उससे ऊपर जो त्रिकालातीतम, उस सभी समय में वो जो रहता है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का ही प्रसन्नता ही एकमात्र काम्य है। तो इसलिए ये अर्जुन को बताते बताते तो सभी आहार से लेकर और 3 यज्ञ दान तप कर्म का अंतिम पर्याय आज ये समाप्त हो जाता है। फिर आगे वो कहेंगे कैसे दान देकर कौन लेने वाला और देने वाला कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं, तो उनका बारे में अगले श्लोक में ये करेंगे। तो ये है हमारे दान का महिमा। दान का महिमा दान देने का बाद फिर कभी उनका नाम भी नहीं लेना, नहीं। श्रीमद् भागवत में इसका एक ज्वलंत दृष्टांत है। महाराज नृग, उन्होंने कोई गलती नहीं की, चूक से ब्राह्मण को जो गाय दान किया तो वो गाय कैसे कैसे उन्होंने फिर अपना गौशाला में आ गई। महाराज को पता नहीं है और लाखों संख्या के गाय हैं, कौन किसको पहचानते, ग्वाला भी नहीं पहचानता है। फिर दूसरा दिन बाद दूसरा समय जब दोबारा दान करने गए तो ब्राह्मण ने उसी गाय को पसंद किया और जब दान ले गए दे दिए तो फिर वो ब्राह्मण खुशते खुशते आकर पहुंच गए और देखे कि ये तो हमारे गाय है। तो दोनों ब्राह्मण में झगड़ा हुआ, नहीं तो राजा नृग ने हमें दान किया, नहीं पहले मुझे दान किया। तो फिर उन्होंने आकर ऐसे ही सोच विचार करके उन्होंने श्राप दे दिया। आप दान करते सोच समझ कर करना चाहिए, इतनी बड़ी गलती नहीं होना चाहिए। एक दान को आप 2-2 बार दान करते हैं, एक ही वस्तु को 2-2 बार दान करते हैं। तो उन्हें श्राप दे दिया, उन्हें गिरगिटी हो गए। लेकिन ब्राह्मण का श्राप जो है वो कभी निष्फल नहीं होता है ना। तो उन्होंने जब माफ़ी मांगी, भगवान मेरा ज्ञान सार में मैं ये कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है, आपने ये तो आपने ही खुद ही कहते हैं कि हमारे गाय के जब हम गोष्ठ में चरा रहे थे वो कहाँ वहाँ से ही गायब हो गई और फिर गौशाला में आ गई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श से फिर उनका उद्धार हुआ। तो यही मुनि ऋषि जो भी श्राप देते हैं ना, तो श्राप उनका एक वरदान है, ये निषेधात्मक वरदान है। मुनि ऋषियों का जो वरदान है, ये जो श्राप है वो निषेधात्मक वरदान। बाह्य दृष्टि से आपको लगेगा कि ये बड़ा श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, है ना, ऐसे ही है। तो जैसे हम कहें कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से जब वो उस प्रकार कहे कि अभी मुझे वरदान मंत्रणा दे दी अपना दासी मंत्रा ने, तो एक वास्तव में भगवान को वनवास जाने के लिए जो ये अंदर से ये बाह्य ये अभिनय है भगवान का आना संसार में, एक तो अंतरंगा कारण होता है और एक बहिरंगा कारण है। भगवान राम को धर्म का संस्थापना करना है और दंडकारण्य के मुनियों ने तपस्या जब करने चाहते हैं, ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य है जगत का कल्याण और कुछ नहीं है। जगत कल्याण के लिए उन्होंने जब यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े राक्षस ये सब अशुचि पदार्थ लाकर जो मद्य आदि को हवन कुंड में डाल देते हैं, सब ही होता है। और देखे कि राजा जो व्रत लेकर बैठे हैं, ऋषि जो व्रत लेकर बैठे हैं, तो अगर क्रोध करते हैं, क्रोध करने से उनका सर्वनाश हो सकता है, लेकिन यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु नहीं, ये व्रत में है, जब आप यज्ञ करना चाहते हैं, यजमान को
उनको बहुत सारे लिस्ट बताएंगे, ये करना है, आपको पयव्रत रखना है, दूध पी कर रहना, नीचे सोना, अकेले गृहस्थ को ही करना, तो अकेले रहना यज्ञ समाप्त होने का तक, और मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, और किसको क्रोध प्रकाश नहीं करेंगे, और अनुचित वाणी ये नहीं देंगे। इस प्रकार उन्होंने व्रत रखे हैं। तो अगर क्रोध करते हैं तो राक्षस तो खत्म हो जाएंगे, पर यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने, प्रभु ने सब जानते हैं, अंतर्यामी है, तो उन मुनि ऋषियों का यज्ञों को संपन्न करने के लिए एवं धर्म को सुरक्षा देने के लिए प्रभु का यही है प्रतिज्ञा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए तो उन्होंने युग युग आते हैं। तो प्रभु ने आए, रामचंद्र का ये अंतरंगा कारण है। और बाहर से कुछ तो इतना प्रिय वस्तु को राजा महारानी कैसे त्याग कर सकते, कुछ ना कुछ तो बहाना होना चाहिए। तो यही भगवान का प्रेरणा से ही उनका मति माने सुमति कुमति हो गई। जो इतना प्रिय वस्तु का ही विच्छेद होता है, और जो आत्यंतिक प्रिय है वो उसका कभी विच्छेद नहीं है। तो हम उनके साथ हमेशा हमें सबसे उत्तम प्रिय वस्तु हमारे है आत्मा का परमात्मा भगवान, ये दोनों का कभी विच्छेद हुआ ही नहीं। लेकिन हम सांसारिक वस्तु जैसे कि जब इंद्रियों, पांच इंद्रियों का जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका वृत्तियाँ जब आते हैं तो जो हमारे बुद्धि रूपी दर्पण ऊपर है ये सब पूरा चलायमान होते हैं। तो वास्तव में प्रतिबिंबित परमात्मा का जो छवि है वो अवरुद्ध हो जाता है, ढक जाता है। हम उनसे दूर नहीं हुए, ढक गए। जैसे बादल से सूर्य ढक जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य नहीं रहे, खत्म हो गए, ऐसे नहीं। इसी प्रकार उन्होंने भगवान राम ने तो इस प्रकार कई को मति को उन्होंने घुमा दी, और अपना जो कार्य करने के लिए आए थे तो कर गए। यही है सब जगत का कल्याण के लिए भगवान का हमेशा इस प्रकार आना जाना और संतों का माध्यम से ये सब कराना है। तो मुनि ऋषियों का जो यज्ञ सफल हुआ, अभी निर्वाध में सब असुरों का विनाश, फिर धर्म का संस्थापन, यही है। हरे कृष्णा। आगे क्या प्रभु आगे।